अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम पढ़ रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी और हॉस्पिटल में हमारा चैप्टर है न्यूक्लियर फार्मेसी। आज हमने टॉपिक पढ़ना है अदर एरियाज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल इंटरेस्ट। रेडियो फार्मास्यूटिकल इंटरेस्ट में कौन से एरियाज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। Besides all concepts mentioned in earlier sections, a radiopharmacist must also know other areas of radiopharmaceutical practice, including principles of। इन एरियाज में कौन कौन से इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला है रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड सेकंड है गुड रेडियोफार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस। अब आ जाते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन पे। तो रेडिएशन प्रोटेक्शन इज अ सेफ कीपिंग ऑफ वर्कर फ्रॉम द हज़ार्ड्स ऑफ रेडिएशन बाय मिनिमम रेडिएशन एक्सपोजर ऑफ द वर्कर टू अ लेवल एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। इस प्रिंसिपल को हम अलारा प्रिंसिपल कहते हैं कि एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल। इसमें जो रेडिएशन प्रोटेक्शन का असूल बताया गया है ये वर्कर की सेफ्टी के लिए है ताकि इनमें जो रेडिएशन एक्सपोजर है वो कम हो। दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग स्पिल्स एंड स्प्रेड ऑफ कंटेमिनेशन आउटसाइड द लेबोरेटरी। इसमें क्या आ जाते हैं, स्पिल एंड स्प्रेड जो है उसको प्रिवेंट करना है। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन इज रीजनेबल यूज ऑफ। इनमें बाकी कौन कौन से एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, टाइम है, डिस्टेंस एंड शील्डिंग है, टाइम स्पेंड इन रेडिएशन एरिया में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है वर्कर, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी की इंटेंसिटी कितनी है। अब इनको हमने देखना है वन बाय वन। डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स एंड शील्डिंग आर द बेसिक एंड क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ रेडिएशन सेफ्टी। इनमें जो रेडिएशन सेफ्टी के बेसिक और क्रिटिकल एलिमेंट्स है वो है रेडिएशन सोर्स की से डिस्टेंस कितना है वर्कर का और उसको वो शील्डिंग के लिए क्या यूज कर रहा है। तो अब आ जाते हैं टाइम पे। A radiation dose for a worker in an area having a particular radioactive dose rate would be directly proportional to the amount of time spent। टाइम का और जो रेडिएशन डोज जो वर्कर में जा रही है उसका बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट इज दस रिक्वायर्ड that all the quality control procedures and operations with radioactive sources must be carried out as rapidly as possible, consistent with the good technique and not the cost of satisfaction and safe performance of the task। इसलिए ज़रूरी है कि क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एंड ऑपरेशंस जो है रेडियोएक्टिव सोर्सेज के वो लाजमी किए जाएं। दूसरा जो फैक्टर है वो हमारे पास है डिस्टेंस। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस हैज़ अ डोज रिडक्शन इफेक्ट बिकॉज रेडिएशन इंटेंसिटी डिक्रीजेज बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम रेडिएशन सोर्स। अब जो रेडिएशन इंटेंसिटी और डिस्टेंस है इसका एक दूसरे के इनवर्स इफेक्ट है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सोर्स ऑफ रेडिएशन से उतना ही उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रेडियोएक्टिव सोर्स शुड बी अवॉइडेड बाय एनी अवेलेबल मींस, फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग द लॉन्ग फोर्सेप्स। और डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए जो यूज करने के लिए इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं वो लॉन्ग यूज किए जाए तो डिस्टेंस को बढ़ाया जा सकता है। शील्डिंग पे आ जाते हैं तो मटीरियल कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द लार्ज प्रोपोर्शन रेडिएशन आर यूज्ड फॉर द शील्डिंग। शील्डिंग के लिए हम कोई ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन को खुद में एब्जॉर्ब कर ले। इसके एग्जांपल में लेड है। लेड एब्जॉर्ब द गामा रेज एंड दस गामा इमिटर इज शील्डेड इन द लेड। इसलिए जो गामा इमिटर होता है उसको हम शील्ड कर देते हैं लेड कंटेनर से। दी प्लास्टिक, गिलास और एल्यूमिनियम इफेक्टिवली सर्व एज शील्डिंग मटेरियल फॉर द बीटा पार्टिकुलेट इमिटिंग रेडियोफार्मास्यूटिकल। इसी तरह से लेड के अलावा जो गिलास और एल्यूमिनियम है उनको एज ए शील्डिंग मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है, उनको बीटा पार्टिकुलेट के लिए यूज किया जाता है। और चौथा फैक्टर हमारा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में हम देखते हैं कि रेडिएशन हज़ार्ड्स इंक्रीजेस विद द इंटेंसिटी ऑफ रेडियोएक्टिव सोर्स, सो फॉर सेफ्टी रीजन रेडिएशन का हज़ार्ड भी बढ़ता जाता है जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ रेडियोएक्टिव सोर्स बढ़ती जाती है। इट इज नॉट रिकमेंडेड टू वर्क unnecessarily with high strength of radioactivity। इसलिए जो हाई स्ट्रेंथ रेडियो एक्टिविटी है उसके साथ अननेसेसरी काम करने को रिकमेंड नहीं किया जाता। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।